जय श्री राधे। दोस्तों, समझना होगा कि गीता की जरूरत कहाँ है। क्यों हमारे सनातन धर्म ने गीता जैसी महान किताब हमें दी है। अगर किसी को गीता समझ में आ जाए तो कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। इस चीज को हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लोग खरीदते हैं तो उसके साथ उसका यूजर मैनुअल आता है, जिसमें उस चीज को काम में लेने का पूरा तरीका दिया होता है और उसे मेंटेन कैसे किया जाए ये प्रोसेस भी पूरा दिया होता है। ठीक उसी तरह भगवान ने भी हमें ये शरीर दिया है और इसके साथ श्रीमद् भगवत गीता नाम का एक यूजर मैनुअल दिया है। इस शरीर को कैसे काम में लेना है और अगर कोई परेशानी होती है तो उसे कैसे ठीक करना है, वो भी भगवान ने बताया है। अब हमें सोचना है कि हमें इस शरीर को चलाना है तो इस यूजर मैनुअल को काम में लेना है या नहीं। तो आइए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। यहाँ संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया है। इसके पीछे संजय का मात्र एक ही मंतव्य है कि वो धृतराष्ट्र का मनोबल बढ़ाना चाहता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और स्थान की पवित्रता के कारण न्याय कहीं पांडवों की तरफ न हो। यहाँ दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ एक दृष्टि में तो दुर्योधन का भय दिखाई पड़ता है कि खुद की इतनी सेना होने पर भी वह शत्रु को देखकर विचलित हो रहा है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम सामने वाले का थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन देख करके विचलित हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुर्योधन द्रोणाचार्य पर कटाक्ष कर रहा है कि आप ही ने सांप को दूध पिलाया है और आपके सामने ही फन फैलाए खड़ा है। यहाँ राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य का पहले से ही राजनीतिक कलह है और इसके बाद भी द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र था, उसे शिष्य स्वीकार कर पूर्ण शिक्षा प्रदान करी। यहाँ द्रोणाचार्य का वो पहलू दिखता है जिसमें उन्होंने अपने निजी झगड़े को भूलकर अपने कर्तव्यों को प्रधान माना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन ने यह कहकर के अपनी छोटी बुद्धि का परिचय दिया।